Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो CUET PG का जो भी बच्चा एग्ज़ाम देता है, पिछले साल तक दिया है, इस बार देगा, तो उसका एक ड्रीम रहता है कि CUET PG एग्ज़ाम के थ्रू जो CUET PG से मिलने वाली टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, कौन कौन सी, JNU, BHU, DU या HCU, इन यूनिवर्सिटीज़ में उसका एडमिशन। बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, पर ये टॉप बिग 4 जो यूनिवर्सिटीज़ है, ये हर स्टूडेंट्स का ड्रीम रहती है जो भी CUET PG का एग्ज़ाम दे रहा है या फॉर्म फिल करेगा। तो बात अलग है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है या कैसी होने वाली है आगे जाके, ये आप जानते हैं। पर इनिशियली जो प्रिपेयर कर रहा है तो वो इनके बारे में सोच के, और इनके बारे में सोच के चल रहा है तो ऑन एन एवरेज मैं ये मान के चलता हूँ कि 200 प्लस कम से कम आपको नंबर चाहिए। इसके अलावा ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जैसे लाइफ साइंस के केस में ये बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है, 200 तो कुछ नहीं है, फिर उसके केस में 240 तक भी चला जाता है। कई सब्जेक्ट्स है जैसे कि इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, तो उनके केस में ये और ज़्यादा चला जाता है। तो मैं हाँ इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कि 200 प्लस कम से कम जो स्कोर है वो कैसे लाए जाए, ताकि आप जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ का गेट जो है वो खटखटा सकें। एंट्री मारने के पहले गेट भी खटखटाना ज़रूरी है, तो गेट खटखटा सके, उस गेट तक पहुंच सके। गेट पे मैं आपको पहुंचाने की स्ट्रेटजी इस वीडियो में कुछ फ्री रिसोर्सेज भी बताऊंगा, पर ये जितने फ्री रिसोर्स होंगे ये फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए होंगे। क्यों? क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो ये फिजिक्स वाले स्टूडेंट मैं आपको बता पाऊंगा। इसके अलावा पार्ट ए के भी रिसोर्सेज मैं आपको बताऊंगा, पार्ट ए जो कि नॉन टेक्निकल। वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन करने वाला है या करेंगे CUET PG एग्जाम की। तो कुछ एक पॉइंट्स मैंने पहले लिखे हैं, ये तो आपको क्लियर करने ही करने, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। तो पहले एग्जाम पैटर्न माइट बी पॉसिबल तुम्हें पता होगा, नहीं पता है तो इसको लेके मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूँ कि CUET PG की जो प्रिपरेशन है वो किस तरह से स्टार्ट की जाए। तो उसमें मैंने आपको ये सब बताया है, एग्जाम पैटर्न का सिलेबस कहाँ से कैसे। फिर भी मैं वापस बता देता हूँ, एग्जाम पैटर्न जो होता है 100 क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के। 75 क्वेश्चंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं, डोमेन के। 25 क्वेश्चंस जो होते हैं वो जो जनरल पेपर भी बोलते हैं, जिसमें रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश जिसने चूज़ की उसके लिए इंग्लिश, जिसने हिंदी चूज़ की लिए उसके लिए हिंदी, और जनरल करंट अफेयर्स जो इसके क्वेश्चन होते हैं। बाकी MBA वालों के लिए और LLB वालों के लिए पूरा जो पेपर है वो 100 के 100 क्वेश्चन, ये जनरल रीजनिंग और एप्टीट्यूड के। अदर ब्रांचेस के लिए 75 उनके डोमेन के क्वेश्चन और 25 ये जो जनरल क्वेश्चन। यानी कि दो पार्ट हो गए पेपर के, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो 100 मार्क्स का होता है, पार्ट बी है 400 मार्क्स का होता है। JNU केवल और केवल पार्ट बी को कंसीडर करो। पार्ट ए 100 मार्क्स का, पार्ट बी 300 मार्क्स का, टोटल पेपर हो गया 400 मार्क्स का। JNU केवल पार्ट बी को कंसीडर है। हम ओवरऑल बात करेंगे कि 400 में से पहले 200 नंबर कैसे लाए जाए। JNU के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए, 300 में से ही आपको कम से कम 190 तो आपको लाने ही लाने पड़ेंगे। एग्जाम पैटर्न आपको पता लग गया। सिलेबस आपको चेक करना है। सिलेबस कैसे चेक करोगे आप? CUET PG की जो वेबसाइट है CUET PG, वहाँ पर डालो 2024 सिलेबस, वो आपको सिलेबस वाले जो पेज है उस पर पहुँचा देगी। वहाँ से आपका जो रिक्वायर्ड डोमेन है उसका सिलेबस डाउनलोड करके और अपना सिलेबस चेक। अब उसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बेस पर, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से मिल। CUET PG के प्रीवियस ईयर पेपर के बेस के एनालिसिस के ऊपर आप ये चेक करो कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, कौन से सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है उसको हमें घोट के पी जाना है, उसको हमें तगड़े तरीके से पढ़ना, छूटना नहीं चाहिए। इससे क्वेश्चन कम आ रहे हैं पे ऐसा नहीं है, पढ़ना नहीं है, पढ़ना उसको भी है कि हमें 200 प्लस नंबर लाना, तो उस पर फोकस उस पर भी करना है, पर इतना ज़्यादा फोकस उस पर नहीं करना है जितना जहाँ से ज़्यादा नंबर हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये आपको चेक करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको फोकस करना है। वो फोकस करना है मेनली थ्योरी के ऊपर, और थ्योरी क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और थ्योरी जो है वो आपको बार बार रिवाइज करनी है। कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है CUET PG के एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको जितने ज़्यादा क्लियर होंगे वो तभी हो सकते हैं जब आपकी थ्योरी क्लियर हो। और वो जो थ्योरी का ऊपर वन लाइनर न्यूमेरिकल्स बनते हैं थ्योरी, वो आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। वन लाइनर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। कई बच्चे करते क्या है, जो IIT जैम की प्रिपरेशन करते होते हैं या कर रहे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम IIT जैम की प्रिपरेशन करेंगे तो हमारी CUET PG की प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी।
ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप IIT जैम की प्रिपरेशन करते हो तो आप उसमें न्यूमेरिकल फोकस ज़्यादा होते हो, कॉन्सेप्ट फोकस ज़्यादा होते हो, थ्योरी क्वेश्चंस आप कम करते हो। कि CUET PG का जो एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थ्योरी और वन लाइनर क्वेश्चन। तो IIT जैम की प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि आप लोगों के हेल्पफुल नहीं होगी, हेल्पफुल होगी, पर तो आप ये सोचते हो कि वहाँ जो क्वेश्चन हो गए यहाँ पर भी हो जाएंगे, तो यहाँ पर थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा होती है। तो दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थ्योरी के ऊपर भी फोकस करके चलना, क्योंकि IIT जैम के एग्ज़ाम में आप थ्योरी के ऊपर फोकस नहीं करते हो। तो इस बार जो CUET का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम मार्च में ही होने वाला है, और प्रपोज्ड डेट जो है वो 21 मार्च से और 28 मार्च तक है। और जैम का एग्ज़ाम आई थिंक कि फरवरी में है, तो ज़्यादा गैप मिलेगा नहीं आपको, 1 महीना ही मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी से ही थ्योरी पे भी फोकस करके चलना, न्यूमेरिकल भी साथ में ही करके चलना। लास्ट ईयर तक तो अच्छा खासा गैप मिल जाता था तो प्रिपरेशन हो जाती थी। इस बार अपने पास ज़्यादा टाइम होगा नहीं, तो जैसे भी प्रिपेयर कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, कहीं से कुछ भी कर रहे हो, तो थ्योरी पर भी फोकस करके चल। फिर आपको क्या करना है, जो PYQs हैं JNU के पुराने पेपर आपको कहीं से भी अवेलेबल हो जाएंगे इजीली, नहीं है तो अमेजन फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो। DU BHU HCU, ये जो 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं MSc एंट्रेंस वाले, ये आपको सॉल्व करने हैं। जैसे जैसे आप थ्योरी क्लियर करते जाओ, टॉपिक क्लियर करते जाओ, तो इन सभी के जो आपको क्वेश्चंस है वो सॉल्व करना है। साथ ही साथ आपको CUET PG के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करना है। ठीक है, ये मस्ट डू काम है, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम बुक पे फोकस होते हैं, हम बाजार से बुक ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कोई बुक मिल जाए, CUET PG एग्जाम प्रिपरेशन की बुक मिल जाए, पर बाजार में इतनी अच्छी बुक्स अवेलेबल नहीं है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उनके पीछे भी क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें भी आप सॉल्व कीजिए। इसके अलावा जो मैं ये बता रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है JNU DU BHU HCU और CUET PG के प्रीवियस ईयर पेपर्स, इनको सॉल्व करो, इनको बार बार सॉल्व करो, इस तरह से सॉल्व करो कि आपको याद हो जाए। तब जब आप एग्ज़ाम में जा रहे हो, CUET PG के एग्ज़ाम में जाओगे, तो वो आपको 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करना है, यानी कि आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। स्पीड ज़्यादा होने का मतलब है आपको क्वेश्चन रटा होना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही क्लिक होना चाहिए कि ये ऐसे सॉल्व। वो तभी हो सकता है जब आप बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये मैं कह रहा हूँ, तभी आप JNU DU BHU HCU के पिछले 8-10 साल के पेपर इकट्ठा इकट्ठा करोगे, और सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं इनके, तो आप इनके 8-10 साल के पेपर इकट्ठा करोगे तो आपके पास करीबन करीबन 1500 से 2000 क्वेश्चन, मैं ज़्यादा भी बोल रहा हूँ, तो 1000 क्वेश्चन आपके पास एटलीस्ट हो जाएंगे। इन 1000 क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज करोगे, आप देखोगे कि जो CUET PG का पेपर आ रहा है, इतना पेपर में से 50-60% जो पेपर है, 50% तक मैं कहूँगा यहाँ से मिल जाता है, या वो कंसेप्ट टच करता हुआ मिल जाता है, या वो थ्योरी टच करते हुए मिल जाती है, आप बहुत सारी थ्योरी क्लियर हो जाती है। फिर हम बात करें टेस्ट सीरीज़ की, तो टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करनी है। अब ये आपको देखना है कब से ज्वाइन करनी है। मोस्ट प्रोबेबली मैं ये कहूँगा कि दिसंबर या जनवरी में स्टार्टिंग में आपको CUET PG की टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर लेनी चाहिए क्योंकि उस टाइम आपकी प्रिपरेशन पीक पर रहेगी। अगर आप जैम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपका जैम का जो एनालिसिस है वो भी हो जाएगा, साथ ही साथ CUET PG की प्रिपरेशन है वो भी आपकी बेटर होती जाएगी। पार्ट ए की प्रिपरेशन नहीं करते हैं बच्चे, ये बड़ा प्रॉब्लम वाला काम है। बच्चे सोचते हैं कि लास्ट के 10 दिन 15 दिन में हम पार्ट ए की प्रिपरेशन करेंगे, पर ये पार्ट ए जो 100 मार्क्स है, ये 100 मार्क्स में से आपके 40-50 नंबर भी आ जाते हैं तो आप इजीली 200 प्लस हो। तब आपके अगर पार्ट बी में आप 140-150 स्कोर कर रहे हो, वहाँ से आप 100 में से 50 नंबर भी ले आए, सीधे सीधे 200 नंबर पहुँच जाते। कई बच्चे जो ये सोचते हैं कि पार्ट ए को हम लास्ट में कवर करेंगे, पार्ट ए को आप दिसंबर से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना, क्योंकि आप जैम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो करोगे ही, ये जो करंट अफेयर्स है, इंग्लिश के क्वेश्चन आप जैम के लिए भी करोगे, तो आप इनको प्रिपेयर करते रहना और लगातार मार्च तक करते ही रहना, क्योंकि पार्ट ए में आपके स्कोर आने का मतलब है आप सीधे सीधे 200 प्लस इजीली निकल जाओगे। JNU का केस अलग है, JNU के केस में आपका जो पार्ट बी है बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और बाकी 3 के लिए यानी कि HCU के लिए, BHU के लिए, DU के लिए जो पार्ट ए है उसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको करना क्या है, कैसे प्लान करना है, देखो बहुत सारे बच्चे 90% जो बच्चे होंगे वो होंगे जो अपने फाइनल ईयर में होंगे, यानी कि जिनका 5th सेमेस्टर चल रहा हो। जब आप सिलेबस को उठा के देखोगे तो उसमें वो सब्जेक्ट भी मिलेंगे जो 5th सेम में भी होंगे और 6th सेम में भी होंगे। तो सबसे पहले तो आपको फोकस उन्हीं सब्जेक्ट्स पर करना है, खास करके जो 5th सेम वाले सब्जेक्ट हैं जो मैच करते हैं सिलेबस से, उनको आप पढ़ ही रहे हो, सेमेस्टर के टाइम पे पढ़ना है तो उनको तरीके से पढ़ो, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं
क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको उनके सॉल्व करने ही है एग्जाम के लिए, सेमेस्टर एग्जाम के लिए, तो उनके रिलेटेड जितने भी PYQs हैं, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, वो सारे लगाते चलो। उसके बाद फोर्थ सेम के सब्जेक्ट उठाओ, फोर्थ सब्जेक्ट, या मैं ये कहूँगा कि कॉम्बिनेशन बना लो, एक फिफ्थ का फोर्थ का, और एक टाइमलाइन बना लो कि अगले 20 दिन में मैं ये 2 सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा, अगले 20 दिन में ये 2 सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा। ओवरऑल आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो 7 से 8 सब्जेक्ट। जब ये साइकिल आप इस तरह से बनाओगे तो आपके अगले 2 महीने में आप देखोगे कि 5 से 6 सिलेबस, 5 सब्जेक्ट कम से कम आप खत्म कर चुके होगे, फिनिश कर चुके होगे, और जनवरी आते आते आपका एक बार सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। फिर आपके पास होता है रिवीजन, और जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स काम आएंगे आपके जनवरी वाले टाइम में, जब आप रिवाइज कर रहे हो। उस टाइम आप पूरा रिवाइज नहीं कर सकते, वो शॉर्ट नोट्स आपके काम, फॉर्मूलाज जो हैं इंपॉर्टेंट उनको हाईलाइट करते हुए चलना, ठीक है। इस तरह से आप करते चलो। जब आप PYQs को सॉल्व करेंगे जब चाहे वो JNU DU BHU वाले हों, चाहे वो CUET PG के प्रीवियस ईयर के PYQs हों, में जो क्वेश्चन हो जाए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं हो तो मार्क करते हुए चलना, क्योंकि जिस क्वेश्चन ने आपको पहले फंसाया है वो आपको बार बार, तो एक ही मूल मंत्र है कि प्रैक्टिस 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 और रिवीजन। तो प्रैक्टिस लगातार करनी है, रिवीजन रेगुलर बेसिस पर करना है। ऐसा नहीं, रिवीजन का मतलब ये भी नहीं है कि आज एक सब्जेक्ट पढ़ा उसके बाद आप उसको 20 दिन बाद पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। आप रिवीजन का प्लान इस तरह से बनाना कि एक वीक के अंदर अंदर सब्जेक्ट का रिवीजन होता चले। मतलब आपने ऐसा है कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया आज, अब आपकी जो रिवीजन स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि सैटरडे या नेक्स्ट सैटरडे या फ्राइडे आते आते या संडे आते आते उस सब्जेक्ट का 50% सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करना है, फिर आपको 50% नेक्स्ट में करना है। तो इस तरह से आपको रिवीजन करते जाना है, क्योंकि हमारी जो दिमाग है उसमें क्या प्रोसेस होता है कि चीज़ को बार 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 हम देखते हैं तो वो हमें याद होने लग जाता है। पहली बार रिवीजन करोगे हो सकता है उसमें टाइम लगे, दूसरी बार रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिकली आप पाओगे कि टाइम जो है वो कम हो गया, फिर थर्ड बार रिवाइज करोगे तो आप देखोगे टाइम कम हो गया और चीज़ें आपको याद होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्वेश्चन अपने आप होना स्टार्ट हो। इस तरह से जब आप अभी से ये चीज़ें फॉलो करोगे, मार्च तक पहुंचोगे तो आप देखोगे कि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो गया है, और जब आप पेपर आओगे तो डेफिनेटली उसमें आप 200 मार्क्स प्लस। ये तो बात हो गई कि आपको करना क्या है। फ्री रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। मैं कह रहा था कि फिजिक्स वालों के लिए फ्री रिसोर्सेज, आप मेरा जो चैनल है निंजा प्रेप पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट्स मैंने लास्ट ईयर कराए थे, सारे सब्जेक्ट्स फ्री पड़े हैं। इन सब्जेक्ट्स को जो वीडियो लिस्ट है, जो प्ले लिस्ट है, इनमें अच्छे खासे सब्जेक्ट्स पड़े हैं, जैसे कि वो EMT के 24 वीडियोज़ यहाँ पर अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशन पड़े हैं, ऑसिलेशन वेव्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं, रैपिड रिवीजन मैंने कराया था, एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये सभी के लिए, उसके लेक्चर भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इन लेक्चर्स से गो थ्रू कर कर अपनी प्रिपरेशन यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो मेरा पेड बैच है जो मैंने अभी स्टार्ट किया था 5 अक्टूबर से, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसमें जो सब्जेक्ट चल रहा है वो क्वांटम मैकेनिक्स सब्जेक्ट चल रहा है, और नेक्स्ट सब्जेक्ट जो इसका स्टार्ट होगा वो 25 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, और अगर आप CUET PG फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की जो फ़ी है वो 3500 रुपीज़ है। बैच कहाँ अवेलेबल होगा, ये होगा निंजा प्रेप ऐप के ऊपर, आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं निंजा प्रेप बाय कपिल सर। ये ऐप आपको मिल जाएगा, बैच ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। क्लासेस की जो टाइमिंग होती है वो शाम 5 बजे से होती है, 5 बजे से 6:30 बजे तक लाइव क्लासेस इसमें। ये बैच की जो वैलिडिटी है वो रहेगी जून 2024 तक। तो जून 2024 तक जो भी MSc के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के भी होते हैं, कोई AMU के दे रहा होता है, कोई जामिया मिलिया के दे रहा होता है, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी के देता है, कोई गुवाहाटी के, तो सभी में ये प्रिपरेशन जो है वो आपकी काम आने वाली है। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा आपने कि करना क्या है। और अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना